हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो ये छोटा सा ही ब्लॉग होगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं होगा। मैंने वैसे ही कल पोस्ट कर दिया था कि ये ब्लॉग आने वाला है, ब्लॉग की सीरीज़ आने वाली है। तो आज हम जा रहे हैं असम के लिए, आज हम निकल रहे हैं मतलब असम के लिए। अभी हम देहरादून में, देहरादून से हम जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर हम जाएंगे वहाँ, हम दिल्ली से पकड़ेंगे असम की ट्रेन और फिर 2 दिन बाद हम पहुंच जाएंगे असम। वैसे हम असम जनरली घूमने नहीं जा रहे हैं, पापा की पोस्टिंग है, मेरे पापा आर्मी में है, तब हम वहाँ पर ऐसे ही रहने जा रहे हैं 1 महीने के लिए, गर्मियों की छुट्टी की वजह से और किसी चीज़ की वजह से ही जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की चीज़ें जो हो रही है हमारे घर में। अब घर छोड़ के जा रहे हैं तो तैयारी होनी चाहिए, धूल नहीं लगनी चाहिए। वैसे थोड़े दिन बाद आ जाएंगे कोई घर में रहने के लिए थोड़े दिन के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो जिस सोफे में मैं पूरे शीट भी बिछा दिया, यहाँ पर डीजे भी, यहाँ पर लैम्प भी कवर कर दिया है। बस ये झूमर नहीं कर पाए क्योंकि किसी की हाइट नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर किचन भी पूरा खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो पूरा खाली हो गया है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं इस रूम में हो रही है मेरी मम्मी वहाँ पर तैयार। मम्मा जी हेलो। अब यहाँ पर आप देखकर शॉक हो जाओगे कि हम प्लान कर रहे हैं ऑटो में जाने का, प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर बैग, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग और 5 बैग, इतने सारे बैगों के साथ हम ऑटो में जाने का प्लान कर रहे थे। पर फिर हमें ऑटो कैंसिल करनी पड़ी और हमें कैब मंगा रहे। अब हम कैब मंगाने वाले हैं। यहाँ पर इस दरवाजे से बहुत ही आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन सकते हैं। लगता है मेरे पापा लॉक हो गए हैं। वैसे लॉक नहीं है, उनको ये दरवाज़ा खोलना नहीं आता क्योंकि ये इस तरह का लॉक है इसमें। ये सिर्फ मुझे खोलना आता है क्योंकि मैं हर चीज़ जानता हूँ। हाँ, शौक होने वाली बात नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट मिलते हैं आपसे बस ISBT यानी कि बस स्टेशन पहुँचने के बाद। तो गाइस अब हम बैठ गए हैं ऑटो में। मैंने तो उस टाइम कहा था कि कैब में बैठने के लिए हमें ऑटो मंगानी पड़ी, कैब वाला कोई माना नहीं। ऑटो मंगाई तो ऑटो जल्दी आ गया। मैं रैपिडो से मंगाई थी और रैपिडो की सर्विस में बड़ी अच्छी लगती है, तो रैपिडो से मैं चाहता हूँ कि मुझे पहली वीडियो में प्रमोशन मिल जाए। तो प्लीज़ 10-20 रुपये घर में पहुँचा दीजिएगा रैपिडो। तब हम जा ही रहे हैं ISBT। पहुँचने के बाद फिर दोबारा बताऊँगा आपको। तो गाइस हम आ गए हैं ISBT में हम ढूंढ रहे हैं दिल्ली की बस। यहाँ पर बसों में लगा हुआ है झमेला, एक बोल रहे हैं कि हमारी बस में आओ, हमारी बस में आओ। देखते हैं किस बस में जाते हैं हम। वैसे तो धूप भी बहुत है यहाँ पर, देहरादून की धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अभी, दिल्ली की धूप तो और भी ज़्यादा होगी। अब हम आ गए हैं अपनी बस में, ये हमारी बस है, यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं हम। फिर बैठते हैं इसमें। तो गाइस हम अभी बैठ गए हैं अपनी बस में बैठ गए हैं। बस अभी चलने वाली है, 3 घंटे की बस है, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। तो दिल्ली से 8 बजे की हमारी ट्रेन है, फिर हम जाएंगे ट्रेन में। ठीक है, फिर लेट्स गो। गाइस अभी हम आ चुके हैं दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, हम बस से निकल चुके हैं, हमने ऑटो ले लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे आनंद विहार, क्योंकि बस भी हमने क्या कश्मीरी गेट वाली पकड़ दी और वो हमें यहाँ कश्मीरी गेट ही छोड़ कर आया है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ ऑटो से आनंद विहार ट्रेन पकड़ने, क्योंकि आनंद विहार में ही है ट्रेन स्टेशन, वहीं पर ही आएगी हमारी असम की बस। तो फिर अब चलते हैं वहाँ पर। हम आज पहली बार आए हैं दिल्ली, ठीक है ना। एक बार पहले भी आए थे, लेकिन वो तो 1 घंटे के लिए आए थे बस, हम वैसे भी एयरपोर्ट से नहीं जा रहे थे। आज हम आए हैं दिल्ली और यहाँ पर हालत इतनी ख़राब हो गई है, यहाँ की हवा भी ऐसी है बिल्कुल अच्छी से है। धूप तो क्या ही बात करें, धूप की सबको ही पता होगा। और यहाँ पर फीडबैक लेते हैं ज़रा, फीडबैक आता क्या कैसा फील हो रहा है आपको दिल्ली आकर? ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया आज पहली बार। जितना देहरादून से दिल्ली पहुँचने में परेशानी नहीं हुई, उतना ये यहाँ से
कश्मीरी गेट से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने में परेशानी हो गई एकदम GSRIT। और ऊपर से ये जर्नी हमारी इतने दूर की सिर्फ आधे घंटे की, ठीक है। तब मेरे पापा तो आते आते रहते हैं दिल्ली, वो तो आज मुझे उनको आदत हो चुकी है, उनको ये परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर मेरी बहन की एक आँख थोड़ी सी लाल हो गई है, आपको दिख नहीं रही होगी गर्मी के कारण। लेकिन अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी दूर में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस अड्डा है यहाँ पर ISBT की जगह है ये। अभी हम टोल मतलब सॉरी टोल चेकिंग करा रहे हैं ऐसे ही। चलो अब हम चलते हैं आगे, फिर बात करते हैं आपसे, फिर देखता हूँ मैं आपको। सब्सक्राइब नहीं करा ना तो तो गाइस ये पहुंच गए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। बंद कर दो शूटिंग गाइस हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार, सब आ चुके हैं यहाँ पर। भाई हमने सोचा था कि हम बहुत जल्दी आ गए, देखो 8 बजे की हमारी ट्रेन है, हम आ चुके हैं अभी नहीं एक सेकंड, हम आ चुके हैं अभी 5 बजे, हम 5 बजे आ चुके हैं यहाँ पर। हमें जाएगी बेंच होगा, बेंच में बैठ जाएगा आसानी से। भाई आनंद विहार भी हम पहले फ्लोर में बैठे क्योंकि यहीं पर हमारी ट्रेन आएगी, मतलब नीचे वाले फ्लोर में, ठीक है, पहले ग्राउंड फ्लोर मतलब यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर एक बेंच नहीं है, एक बेंच नहीं है यहाँ पर। मम्मी और पापा को ठीक नहीं लग रहा है नीचे बैठने में नहीं, हम भी ये सामान के ऊपर बैठ रखे हैं। मेरी बहन का तो वेट इतना हल्का है कि वो बैठ रही है। मेरी मम्मी भी बैठ रही है सामान के ऊपर, मैं भी बैठ रहा हूँ सामान के ऊपर। बस पापा खड़े हैं, पापा को भी कह रहे हैं बैठ जाओ, पापा बैठ नहीं रहे हैं। तो बस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में है, लेकिन ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में सुविधा है। यहाँ का पानी तो फिर भी सही है, ठंडा पानी मिल रहा है यहाँ पर उतना। कोल्ड ड्रिंक तो भाई थम्सअप ही है, देना थम्सअप ही है, ये थम्सअप है, थम्सअप ये है तो थम्सअप ही, लेकिन ये अंशु को इसका टेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये थम्सअप पीना भूल गया है, ये सिर्फ ड्यू पीता है। यस, मैं सिर्फ ड्यू पीता हूँ, इसलिए वो थम्सअप का टेस्ट पता नहीं आ रहा है, लेकिन थम्सअप पी के मेरे को बड़ी अजीब लग रही है, पता नहीं क्यों। और कल परसों ही मैंने थम्सअप पिया। बाकी यहाँ का वातावरण आप खुद देख सकते हैं, चिल्ड नहीं है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। हम भी अभी अपने सामान के पास इसलिए बैठे हैं जो कि यहाँ पर 2 बार अनाउंसमेंट हो चुकी है कि यहाँ पर सामान उठाया जाता है, तब हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, वरना हम तो चले ही जाते हैं। क्योंकि देख कर भी आए हैं हम कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ रही है। अब जब ट्रेन में बैठते हैं फिर ही बताते हैं आपको आगे की चीज़ें, फिर आएगा असली में, फिर तो पूरी ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे। अभी तो फिर जाना वाना भी हो रहा है, कहीं खाना पीना भी हो रहा है, अभी तब दिखा नहीं पा रहा है सब कुछ, कैमरामैन नहीं है ना यहाँ पर। चलो जो गाइस दोबारा आपका स्वागत है। दोबारा तो नहीं, मतलब एक और वीडियो बनाई है मैंने, छोटी सी बात मैं एडिट कर दूँगा, लंबी वीडियो बना दूँगा। तो अब हमें आखिरकार फाइनली मिल गई है एक बेंच। हम 3 फ्लोर मतलब आनंद विहार का जो ट्रेन स्टेशन है बड़ा अतरंगी है भाई, मैंने पहली बार देखा है ट्रेन स्टेशन। और उसके ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर वाला फ्लोर के बाद एक और ऊपर वाला फ्लोर है क्या, नहीं एक और ऊपर वाला फ्लोर था। और बड़ी मुश्किल से ठंडा पानी भी मिल गया, अच्छा पानी भी मिल गया। और यहाँ पर एक ही कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगी मेरे को, एक कोल्ड ड्रिंक, वो कोक पी रखी है मैंने। अभी एक और लेने जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी 2 दिन का सफ़र और बचा है। थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए भाई, हाइड्रेशन रहना चाहिए। और अब यहाँ मेरे है ना, मेरी मम्मी बड़ी थक गई है, मेरी मम्मी की हालत ख़राब है। अभी मम्मी को सिर दर्द भी हो रही है और अजीब सा हो रहा है, उल्टी। मम्मी को ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी मम्मी घर में काम करती नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मम्मी घर में काम करती नहीं है, यहाँ पर आने के बाद मम्मी ने बहुत सारा सामान उठाया है, तो मम्मी बहुत थक गई है, इसलिए मम्मी को एंग्जाइटी फील हो रही है। नहीं है, जो घर में जो काम है वो अपने आप हो जाता है, उसमें मम्मी कुछ नहीं करती। नहीं, मम्मी तो थोड़ा बहुत करती है, बाकी सारा काम मैं करता हूँ। झाड़ू मैं लगाता हूँ, पोछा मैं लगाता हूँ, सब मैं ही करता हूँ। ये स्कूल में पढ़ने भी मैं ही जाता हूँ। मम्मी तो घर में बैठ के उस टाइम अनुभव देख रही होती है। तो गाइस ये रही कोक।
पियोगे? पीने का मन है? पियोगे? खुद जाके खरीद लो। हाय बड़ी, यहाँ वीडियो बनाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर माइक भी नहीं खरीद रखा है मैंने। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है साफ साफ, और तुम्हें कोक पीनी है मेरी, खुद जाके पी लो। तो ये मेरा बहन है। वेलकम अगेन। अब हम आ गए हैं, बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में। यहाँ पर हम खेल रहे हैं और कुछ चारा भी नहीं हमसे। यहाँ पर मस्त दोनों खेल रहे हैं। हमारे पास 2 चिप्स के पैकेट हैं। अगर आपको खाना है तो मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं जैसे अमीर बनूंगा मैं आपको भी खिलाऊंगा। हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल तो बैठेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी हम खाना नहीं खाएंगे, अब लेट खाना खाएंगे ताकि सुबह हम लेट उठें। और ट्रेन में करने के लिए कुछ है भी नहीं उन्हों खेलने के अलावा, तो इसलिए हम बहुत पूरा टाइम देंगे पूरा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जैसे ये वीडियो देखो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना मेरे को, ताकि मैं थोड़ा अमीर बनूँ, मैं अच्छी वीडियोस ला पाऊँ, थोड़ा एडिटिंग हो। धन्यवाद। तो गाइस ये खाना खा रहे हैं ट्रेन में बैठ के। आज मुझे मिलता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो गई है ट्रेन में। कल रात खाना खाने के बाद मैं दिखा नहीं पाया था कि हम सो रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, नींद भी आई थी, भूल भी गया था। मैं वैसे भी पहला व्लॉग बना रहा हूँ तो भूलूंगा कैसे नहीं, तो भूल गया था। अभी मैं तो उठ गया हूँ, मेरे पापा सो रहे हैं नीचे, मैं लोअर वाले में सो रहा हूँ। ऊपर भी एक सीट है, नीचे भी एक सीट है, मैं बीच वाले में सोया हूँ। वहाँ ऊपर मेरी मम्मी सोई है। मम्मी हेलो, मम्मी 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 को हेलो हेलो में सिर्फ ऐसे करने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरी मम्मी कुछ बोल नहीं सकती, वैसे भी मम्मी को भी। देखो हुआ क्या था ना, मैंने पहली बार ये शुरू करा था चैनल, उसका नाम था अंशु के ब्लॉग। जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। फिर बाद में क्या हुआ, अंशु के ब्लॉग तो डाल दिया था मैंने, ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही थी, मतलब ब्लॉग बनाने में शर्म आती थी मेरे को किसी के भी सामने बोलने में। तो मैं फालतू की वीडियो डालते रहता था, जिसमें मैं बहुत कम में मैं अपना फेस दिखाया था। उसके बाद तो मैं दिखाना भी बंद कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉग डाल रहा था तो ब्लॉग डालता ही हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा मेरे को, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा लोगों के सामने बोलने में, इसलिए अब शुरू करा मैंने ये। तो बता दूँ तो कल रात को हम खाना खाकर वॉशरूम जाकर डायरेक्ट सो ही गए थे। कल रात को खाने का तो देख के लिया होगा, हमने पूरी और चने खाए थे जो कि हम घर से लाए थे। अब वो खाना तो फिलहाल ख़त्म हो गया, तो आज हम मंगाएंगे ट्रेन से ही। देखते हैं ट्रेन का खाना कैसे होता है। मेरे को तो पहली बार खा रहा हूँ मैं ट्रेन का खाना। चलो फिर बाय, अब मैं भी आता हूँ फ्रेश अप होने। अभी मैं फ्रेश भी होना है, फिर देखते क्या करना है, खाना खाने है फिर बैठना है थोड़ी देर ना खुशी। का नाश्ता अंश हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हमने खाना खा लिया है और हम आ गए हैं सोने। अब थोड़ी देर सोना ही पड़ेगा, मतलब अभी तो बहुत टाइम बाद आए हम सोने के लिए, सुबह उठने के बाद ही सोएंगे थोड़ा ना। लेकिन मेरी बहन को नींद आ गई है, हम लोग अभी नीचे सो रहे हैं। अभी हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मतलब सबसे ऊपर वाली पता नहीं किस में है, आपको नाम पता तो आप कमेंट कर देना। बाकी यहाँ मेरी बहन सो रही है, मैं ही उठ रहा हूँ, अभी मैं भी सोने जाता हूँ। लंच होने वाला होगा अभी थोड़ी देर में। लंच के लिए अभी मंगाया है कुछ खाने के लिए, क्या मंगाया वो मुझे नहीं पता, वो उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। उठ क्यों रही है, अच्छे तो उठ रखी है। चलो फिर अब लंच के टाइम मिलते हैं। Here's my mother who is enjoying the view. My English very good. What about you?
भाई क्या व्यू है, नाइस व्यू। ये सुनो तो सही, ये जो पेड़ आपको नहीं, ये तो ना पहाड़ों में गाइस अभी आने वाली आइसक्रीम, कर लिया है हमने लंच, अब हम बैठ के देख रहे हैं नज़ारे और वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का। हो रहा है आइसक्रीम का बेसब्री से इंतजार। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर। यहाँ पर मेरी बहन देखी जा रही है, वो देखो एक और बार जा रही है देखने। ये मेरी बहन को आइसक्रीम ही खानी है आज, बस गई। ये तो मुझे रही रोस्ट करती रहती है। और गाइस जरा पहाड़ देखिए आप, इतना बड़ा पहाड़। माना जाता है ना जब धरती एक दूसरे से टकराई थी तब ये पहाड़ बना था। अच्छा, क्योंकि पहाड़ ऐसे ही बनता है। कहाँ माना लग गया ये ज्योग्राफी की बुक में कहा गया है। हेलो, गुड नाइट तो नहीं कहते अभी बाहर, वैसे तो दिन है पर हम सो रहे हैं। और ये मेरी बहन मेरे को सोने नहीं दे रही है ऊपर से। वहाँ है गाइस, फिलहाल मेरी बहन ऊपर है। ये देखिए मेरी बहन। मेरी बहन की शक्ल किसी को अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगेगी तो आप दूसरे ग्रह के प्राणियों होगी, मतलब दूसरे ग्रह के तो नहीं, पहले प्राणी होंगे इस धरती पर, जो इंसान भी प्राणी होता है ना। है अब आप ऐसा बुरा मन मानने कि मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, आपको फिर भी सब्सक्राइब करना है। मेरा पहला ही व्लॉग है, ठीक है। ये मेरी आंखें छूटी हुई हैं क्योंकि मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, पर मैं लेटता हूँ। वो भी इस लोहे की चीज़ में, पता नहीं क्या है ये। यहाँ का पिल्लू भी अच्छा नहीं है, मेरे को घर से पिल्लू लेकर आना चाहिए। मतलब पिल्लू देखा है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भी बात है। अब मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि गुड नाइट। अब मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर बाद और बात करूँगा उठने के बाद, फिर खाना खाते हुए दिखाऊँगा आपको अपने आप को। अभी वैसे तो मैंने फ़िलहाल नॉन-वेज मंगाया था, कल रात को हमने वेज मंगाया था। कल रात को पता है क्या खाया हमने, मैं बताता हूँ हमने क्या क्या खाया। दिखा नहीं पाए क्या क्या खाया हमने, बस ऐसे ऐसे शूट करवाए थे हम, क्योंकि खाना खाते टाइम हम ऐसा फ़ोन पकड़ते नहीं हैं। तो हमने रात को खाया क्या, रात को हम घर से लाए थे पूरी और चना। हम पूरी और चना खा ही रहे थे। ये पूरी और चना बहुत सूखे हो गए थे हमारे लिए ना, तो हमने एक प्लेट वेज थाली मंगाई। वो मैंने और मेरी बहन ने खाई। मम्मी और पापा का पेट भर गया था, उनको पसंद भी नहीं आता ठीक है खाना, बाहर खाना ही पसंद नहीं आता। खासकर मेरी मम्मी को खाना चाहे बाहर कितना इच्छा हो, मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं आएगा बाहर का, यानी कि ट्रेन का, ठीक है। वैसे बाहर का तो मम्मी को सब अच्छा लगता है, बस पिज़्ज़ा उतना अच्छा ही लगता है क्योंकि मम्मी को लगती है पिज़्ज़ा बस रोटी होती है। अभी हम यहाँ ब्रिज में आ रहे हैं, तो अभी हमने सुबह के खाया हमने। सुबह जनरली हमने खाया सिंपल वेज, कटलेट, ब्रेड, चाय, ठीक है ठीक है। बर्गर, ब्रेड और चाय और जूस भी पिया था हमने सुबह का, ठीक है। मैंगो वाला जूस था वो। और फिर लंच में हमने खाया नॉनवेज। हमने नहीं, सिर्फ मैंने खाया नॉनवेज, और बाकी मेरी बहन के लिए मंगाया था वेज। मेरी मम्मी पापा ने भी उस टाइम कुछ नहीं खाया था, बस 2 रोटी और मंगाई थी। मेरी बहन ज़्यादा खाना खाती नहीं है, बहुत नखरे मारती है, तो उसी के उससे खा लिया था। मेरी बहन ने तो राइस था उसमें वेज में, वो भी पूरा नहीं खाया था। और जो नॉनवेज में था, नॉनवेज में जो थी, एक तो नॉनवेज आया, एक तो वेज आया, और एक पता नहीं क्या आया, और एक सब्जी भी आई नॉनवेज प्लेटर में। मेरे को समझ नहीं आया कि नॉनवेज प्लेटर है वेज प्लेटर है। नॉनवेज एक ही है बस उसमें, बाकी सब तो वेज ही था। उसमें सब्जी भी दे रखी थी ऊपर से, दही भी। बाकी वेज में तो सब कुछ सेम ही था, बस चिकन की जगह उसमें पनीर था। पनीर की भी पीस सही थे, क्योंकि मैंने पहले भी खाया था वेज रात के टाइम, तो वो पनीर भी सही था। और अभी वही बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है बाहर पर, आप देख सकते हैं बाहर में बारिश आने जैसा मौसम है। भाई साहब बाहर तो खतरनाक ही मौसम हो रहा है। वहाँ पर एफिल टावर जैसा एक टावर है, वहाँ के मेरे अब तो फ़िलहाल वॉशरूम में। तो अभी हम भी चलते हैं सोने, चलते तो क्या है ही सोने इसमें ही बैठे हैं। जो भी कहते हैं इसे बर्थ बेड जो भी कहते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैंने पहले किया था, खोल में बताओ। वैसे भी आज मैं बहुत ज्ञान दे चुका हूँ आपको कि आपने सुना ही होगा कि पहाड़ जो है वो दूध, उस पहाड़ की स्पेशलिटी बताई थी मैंने आपको। बाकी और तो सब बढ़िया।
ठीक है, फिर मिलते हैं आपको आपके साथ बाद में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, अब हमने खाना खा लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या क्या खाया खाने में वो नहीं दिखा पाया मैं। सेम लंच जैसा ही खाया हमने, वही दाल, वही नॉनवेज। मैंने नॉनवेज खाया, बाकी मेरी बहन ने वेजिटेरियन खाना खाया वो क्योंकि मुझे वेज अच्छा नहीं लगता है उतना। पनीर भी बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नॉनवेज खाया। तो अब तो फिलहाल रात हो गई है और हम जा रहे हैं सोने। अब थोड़ी देर में जाएंगे, इस वाली सीट को ऊपर करेंगे। और भाई बाहर जो अंधेरा और है ना, जब टाइम के अंदर घुस रही है हमारी ये ट्रेन, तब तो बहुत डर लग रहा है। अभी तो फिलहाल तो ट्रेन स्टेशन में रुके हैं, पता नहीं कौन स्टेशन में रुका, कुछ न्यू खुला जे से है शायद से स्टेशन का नाम, पता नहीं क्या है स्टेशन का नाम। बाकी मेरी मम्मी ने भी खाना खा लिया है, मेरी बहन ने भी खाना खा लिया है, मेरे पापा ने भी खाना खा लिया है। दिल्ली का पूरी मार्केट लेके आएगा इस बार। हाँ, बैगों में। मेरी मम्मी को हाथ दिलाने के अलावा कुछ नहीं आता। बाकी मेरी बहन सुबह से इसी काम की नहीं हो रही है, वो सुबह से वहाँ पर यही कर रही है, पर्दों के पास जा रही है और हिला रही है बस। बाकी मैं बड़े काम का हूँ, मैं सो रहा हूँ और बाकी कोई किसी काम की नहीं है। बाकी मेरे पापा को भी ठंडी लग रही है। हेलो, मेरे पापा को एक्टिंग बड़ी अच्छी आती है। मेरे पापा मुंबई फन सिटी में जॉब कर चुके हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ, उसमें आ चुके हैं और वो मेरा प्लेबैक सिंगर भी थे पहले। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उनका कहना है। क्या ये सच बात है? हाँ, ये सच बात नहीं है। ओके, फिर बाय गाइस। तो अभी हो चुकी है सुबह, हम उठ गए हैं सोकर, ठीक है, पहुँचने भी वाले हैं। अभी बज रहे 6 सुबह के। अभी हम 8-9 बजे तक 9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम वहाँ पर। फिर तब बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। फिर हम जाएंगे वहाँ हेडक्वार्टर्स पर जहाँ पर हमें रहना है, ठीक है। फिलहाल तो हम उठ गए हैं। नाश्ता तो यहाँ पर ट्रेन में करेंगे नहीं हम, नाश्ता तो डायरेक्ट वहीं होगा, मैगी वैगी खाएंगे। अभी तो कल रात को भी दिखाया तो नहीं पाए थे कि हम लिखा है, लेकिन रात को भी हमने वही बता दिया था शायद से मैंने आपको कि मैंने तो वही नॉनवेज खाया जो लंच में खाया था। मेरी बहन ने वेज खाया जो कि वो वही लंच का ही खाया था सेम। बस जैसे जैसे ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट तो अलग ही था ना कि वेज में एक कटलेट और वो तो लंच में क्या था, लंच में पनीर की क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है। रात को डिनर में पनीर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फिर चलेंगे अभी आप लोग वहाँ पर, वो पता है फिर आपको पहुँच कर। यो गाइस, तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। उस टाइम सोए थे, अब हम हाथ मुँह धो लिया, वॉशरूम चले गए, अब हो चुके हैं हम पूरा रेडी। नाश्ते में तो हमने नाश्ता मंगाया नहीं, अभी हमने खजूर खाया जो कि हम घर से लाए थे। खजूर मतलब जो पहाड़ी लोग होंगे, कुमाऊनी लोगों को पता होगा खजूर क्या होता है। वो बनते हैं वो गुड़ और दूध के कुछ ऐसे मिलाकर ना, 2 प्याज जैसे उनको फ्राई करते हैं, वो होता है खजूर। वो खाए थे हमने। अभी घर से केले लाए थे, वो भी खाया हमने। उसके बाद तो बस तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम पहुँचने वाले हाफलोंग आधे घंटे 1 घंटे में। और अभी भाई व्यू भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अभी 4-5 टनल ऐसे ही निकल चुके हैं हम। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई यहाँ की पहाड़ियाँ इतनी छोटी छोटी क्यों हैं। हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी पहाड़ियाँ होती थी भाई, चक्कर आ जाते थे वहाँ पर जाने में। बाकी पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने काट रखे होंगे।
अजीब अजीब पेड़ है, बैम्बू के पेड़ है, जो भी है नेचर तो नेचर होता है, अच्छा ही होता है नेचर। और उस टाइम मैंने एक वीडियो में गलती से, मुझे अभी याद आया, मैंने उसमें ज़मीन जब वो मैंने आपको बताया था कि वो पहाड़ की स्पेशलिटी क्या है, तो उस टाइम मैंने गलती से बोल दिया कि धरती टकराती है, धरती नहीं टकराती है, वो ज़मीन टकराती है। माई बैड। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था इस पहाड़ के साथ कि जो दो ज़मीन थी जब वो टकराई थी तो एक पहाड़ बन गया था। तब से इस पहाड़ की यही मान्यता है। बाकी अभी तो फ़िलहाल मम्मी पापा तो घूमने गए हैं बाहर, मतलब वो वहीं पर ही, जैसे ट्रेन का वहाँ जाकर नज़ारा नहीं देखते वैसे। यहाँ मेरी बहन दिन भर फ़ोन देखती रहती है। मैं बेचारा इतना अच्छा इंसान, मैं दिन भर सोता रहता हूँ। कम से कम फ़ोन तो नहीं देखता ना, फ़ोन देखना अच्छी बात तो है ना, मैं तो कभी फ़ोन ही नहीं देखता। बाकी आज यहाँ से घर वर भी आ रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। चलो फिर अब मिलता हूँ आपसे हाफ लॉन्ग में, जैसी ट्रेन रुकती है वैसे ही तो बताऊँगा आपको। तो गाइस हम पहुँच गए हैं असम में, हम जा रहे थे हाफ लॉन्ग पहुँच गए हैं हम, ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं हम। अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन, जहाँ पर हमें रहना है। यहाँ पर सभी सामान उठा के चल रहे हैं। वहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहन है। यहाँ पर एक और हमारे ताऊ जी हैं, वो मेरे पापा के दोस्त हैं, तो काम करते हैं उनके हेडक्वार्टर्स में। अब हेडक्वार्टर्स तो नहीं रहा, आश्रम राइफल में जॉब करते हैं, तो वही है हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स में जॉब करते हैं। मुझे पता नहीं है वैसे एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं क्योंकि बहुत कम आ रहा हूँ ना हेडक्वार्टर्स। एक तो बहुत पहले बचपन में आया था मैं, थर्ड क्लास तक का ही आया था मेरा ख्याल कर रहा था मैं, जिससे ज़्यादा पता नहीं है मेरे को। अब तो हम उस टाइम तो मणिपुर में थे, अब हम असम में हैं। हम चल रहे हैं, जल्दी जाना पड़ेगा। ये हाफ लॉन्ग वाली भाई गर्मी तो है यहाँ पर। तब या तो गर्मी इसलिए होती है क्योंकि हम एसी ट्रेन से होते हैं, या तो गर्मी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। तो चलो फिर अब जाते हैं हम वहाँ पर, बाद में दिखाते हैं आपको कि क्या है बाकी का वगैरह चीज़ें वगैरह। टेम्पो अब ऑटो में बैठ कर बताता हूँ आपको, ठीक है। फाइनली हम स्टेशन से उतर कर अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का लोकेशन। तो गाइस हम बैठ चुके हैं ऑटो में। यहाँ का व्यू तो भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त है। पहाड़ भाई, मस्त पहाड़, बढ़िया पहाड़ है। और भाई स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी खाना है। कि एक चीज़ बताता हूँ, क्या बताता हूँ आपको इसके बारे में, असम के बारे में। असम में मिलती है मिर्च, इसको कहते हैं बॉक्सिंग मिर्च, अपनी भाषा है, मेरी भाषा में उसको बॉक्सिंग मिर्च जाता हूँ। बाकी तो मुझे नहीं पता उसका असम में मिर्च नहीं पता होगा उसका नाम। बाकी उसका नाम बॉक्सिंग मिर्च है। वो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास मिलती है। इतनी मिर्च होती है उसमें, क्या ही बताऊँ मैं आपको। वो जो कहते हैं डोलो से उससे खतरनाक मिर्च है, नेचर लगी मिर्च है। इसको किसी ने खाया तो पेड़ लग जाएगा। किसी आँख में लग गई ना ये मिर्च, उसकी आँख भी लाल हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उसकी आँख। ऐसा कहते हैं मेरी मम्मी, ऐसा ही होता भी होगा क्योंकि मैंने खाई हुई है मिर्च, बहुत मीठी होती है। सही थोड़ा खाया था मैंने, उसी लोग नहीं देते तो ज्ञान तो ये सही दे रहा है, तो ज्ञान अपने मन पड़त से कारिया भी बना रहा है। नहीं मैं जो कहता हूँ सच ही रहता है। बनाने में तो अंशु मेहता बिल्कुल फर्स्ट नहीं। हाँ ये भी पता लग जाएगा। तो भाई ये बात बस इतनी सी है कि अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने हेडक्वार्टर्स को कह लो, लेकिन अभी पहुँचते हैं वहाँ पर। उससे पहले हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है। हेडक्वार्टर्स में 1 महीना रुकने वाले हैं तो सामान तो चाहिए होगा थोड़ा बहुत। झाड़ू लेंगे, बहुत ज़्यादा ही चीज़ होगा। हम 1 2 3 4 लोग हैं, बाकी तो भी मेरे नाम में एक ही बात है, रहना इसको खाना है नहीं, रहना इसको है नहीं, इतनी जगह में रहेगी बस। अभी कुछ कह रही है और ये हंस भी रही है बड़ी अच्छी से। मेरी बहन को हंसता हुआ देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए भाई गाइस व्यू, झाड़ियाँ तो झाड़ियाँ, बट वहाँ पे देखिए अभी देख ना भाई गाइस, बस ये मेरे पापा अभी देखना, अभी आगे ओ भाई पहाड़। अब हम
पहुंच चुके हैं अपने हेडक्वार्टर्स, मतलब अपने गेस्ट रूम में पहुंचे, हेडक्वार्टर्स के गेस्ट रूम में। ये रूम देखकर मेरे को बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का वॉशरूम अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो पहले फैमिली होगी उनके छोटे बच्चे होंगे, तो यहाँ की दीवारों को देखकर मेरे को बड़ा ज्ञान मिला है। यहाँ पर बहुत ABCD लिखी है, जिनको पढ़ के मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ और मेरे को सब आता है। A से लेकर Z तक का सब कर्सिव वगैरह सब आता है। इतनी अच्छी कलाकृति करी है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी अच्छी ड्राइंग बना रखी है, ब्लैक कलर से ड्राइंग बना रखी है। बहुत बड़े अच्छे कलाकार बच्चे थे यहाँ पर। बाकी यहाँ की बेड की क्वालिटीज आप देख सकते हो, जो यहाँ मेरे को अभी भी याद है। जब मैं बच्चा तो मतलब 2nd, 1st, 3rd इतने टाइम तक कर रहा था मैं मणिपुर में, तब वो तब वो बड़ा हेडक्वार्टर था। बड़ा तो था, मतलब उस टाइम हम गेस्ट रूम में नहीं रहते थे। उस टाइम हम वैसे रहते थे, जहाँ पर जैसे महीनों में अकेले जाते थे, उस टाइम हम साल भर रहते थे, ऐसे रहते थे। तो वहाँ का भाई रूम अच्छे थे, रूम बड़े थे, बेड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था वहाँ पर, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं है। गद्दे दे रखे हैं हमें, गद्दे में हम बैठ रखे हैं। खिड़कियाँ यहाँ पर इतनी अच्छी हैं कि अभी एक कांच टूट गया है। बाकी पजल जो कि हमें लीकेबल्स में मिला है, कैडबरी के लीकेबल्स में, थैंक यू। ये भी वाले भी प्रमोशन कर दिया, बहुत अच्छा होता है लीकेबल्स। अभी उसमें ओरियो डोरेमोन एडिशन आया है, प्रमोशन कर दिया लीकेबल्स भाई। लीकेबल्स मतलब कैडबरी 100-200 रुपये घर में। बाकी अब हम करेंगे तो कुछ नहीं। अभी तो हम आ गए हैं यहाँ पर, व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो अब हम तो भाई ये वाली क्लिप मैं और रुक कर बोल रहा हूँ कि भाई पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए किसी की, ठीक है। घर के वालों के बीच की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो अब बाकी सब तो बताऊँगा, हेडक्वार्टर तो देखते रहेंगे, इतने 1 महीने तक रुक रहे हैं, देखते रहेंगे, ठीक है। बाकी अभी एक आंटी ने हमें यहाँ पर चाय और नमकीन दी है, बड़ी अच्छी चाय बनाई थी आंटी ने, थैंक यू टू आंटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर रहे हैं, अभी रास्ते में हमें मिले थे उनो डेयर। चलो उनो डेयर की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको, बहुत दिनों से मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। यस, तो गाइस ये रहा उनो डेयर। उनो डेयर खेलते कैसे हैं मुझे नहीं पता, बस इसमें लिखा है कि ये +2 है और डेयर लिखा है, डेयर नंबर 8, ठीक है। तो मुझे बस इतना पता है इसके बारे में, या तो ऐसे ही खेलते होंगे, सिंपल उनो की तरह ही है ये। बस जैसे कि उसमें प्लस वाला कोई कार्ड आ गया, +2 आ गया, +4 आ गया, ऐसे कोई कार्ड आ गया, तो उसमें या तो +2 लेना होगा, या तो 2 कार्ड लेने होंगे, तो डेयर करना पड़ेगा। अब डेयर सब मान लो 8 नंबर का है, ठीक है, 8 नंबर का डेयर। अब 8 नंबर का डेयर देखते हैं खोलकर, या तो मैं देख कर ही अंदाज़ा लगाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मिले 2 ऊनो के कार्ड, एक में लिखा डेयर, ये डेयर है, ये है ना, ये क्या है, पुट अ कार्ड बिटवीन योर नीज एंड वो, ओ यस, इसका मतलब है कि अच्छा समझो, ये डेयर और ये क्या है, अच्छा ये फैमिली। अब सपोज मान लो हमारा +2 आया, +2 में 8 लिखा है, ठीक है। तो हम उन दोनों में से किसी इन सब में से 8 नंबर का कोई सा भी 8 नंबर में क्या है, कि डेयर डेविल आ गया, तो 8 नंबर का डेयर डेविल के रास्ते हैं, तो 8 नंबर का फैमिली का रास्ते हैं। अब समझिएगा ये, देखो मुझे पता है, मेरे को ना मेरे पे ज्ञान बहुत है, बस कभी मैं अपने आप पर घमंड नहीं करता हूँ। चलो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। चलो भाई खोल कर देगा, बड़ी खुश है अनबॉक्सिंग करते टाइम। नजारी अच्छे ठीक ठाक नजारी। बाकी सोच रहा है, बाकी मैं तो यहाँ पर शाम को ग्राउंड में चले जाऊँगा घूमने, ग्राउंड में दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। ग्राउंड तो नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि इतना बड़ा ओकेशन नहीं लाऊंगा ना मैं, इतना बड़ा वो तो। ओ भाई, तो यहाँ पर पहले ही +2 में है, या तो +2 करो या तो डेयर, और डेयर नंबर 7 +2। और रुक जा अभी, अरे रुक जा गधी, अरे रुक जा ना, इसको इन पे ही रख अभी। भाई बहुत सारे +2 हैं यहाँ पर, तो बस ऐसे ही है इसकी अनबॉक्सिंग। इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी बिल्कुल सेम होगा। अलग आते हैं।
मेरी बहनों को कुछ नहीं पता है इसमें, बस ये जो वाला कार्ड होगा ये वाला, इन कार्ड को अलग रखना पड़ता है, बाकी के कार्डों से खेलना पड़ता है। सिंपल उन्होंने जैसे +2 चढ़ जाता है तो या तो 1.5 करना पड़ता है या तो +2 करना पड़ता है। मुझे पता है, ये मैं नाटक करने के लिए कर रहा हूँ भाई। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, शायद से इसमें अलग उनो डेयर का ही। ओ भाई 0 भी होता है, वैसे 0 से याद आया, चलो छोड़ो। यू आर अ बेबी गर्ल, सॉरी मुझे ना तो अब हम खोल रहे हैं, ये तो फैमिली अलग खोल लिया, अब हम डेविड वाला कार्ड खोलना है। वैसे तो सेम ही होगा, मुझे पता है ये है, बट फिर भी। अब भाई मैंने उस टाइम से किसका प्रमोशन कर दिया मैंने, एक रैपिडो का प्रमोशन कर दिया मैंने, रुक जा मत बोल, एक मैंने रैपिडो का प्रमोशन कर दिया, एक मैंने ये लीगे बस का प्रमोशन कर दिया जो भी अभी खाया मैंने, और अब ऊनो की बारी है। तो हेयर्स ऊनो डेयर, सेम गेम, वाइल्ड चॉइसेस, सेम ही गेम होगा, बस चॉइसेस इसमें बहुत ही वाइल्ड होती हैं। जैसे कि अच्छे डेयर, यहाँ पर अच्छे डेयर हैं, यहाँ पर बुरे डेयर हैं, मतलब जो खतरनाक है पब्लिक, यहाँ इसे पब्लिक प्लेस में करने वाले डेयर डेविल हैं। जैसे कि पहले मैं लिखा है इसमें कि कार्ड्स को अपने नीचे और के बीच में रखो और चलो, अजीब होता होगा ना थोड़ा। और ये हमें फ्री में बिल्कुल नहीं मिला है, इसके हमने पैसे दिए हैं, वो भी 200 रुपये, नहीं 200 300 रुपये में, 300 रुपये में हमें मिला है, ठीक है। तो बाकी हमने ये उसका भी प्रमोशन कर दिया है, तो बस घर में आ जानी चाहिए मेरे पे 1 लाख रुपये। थैंक यू सो मच। 1 लाख रुपये तो नहीं, 100-200 रुपये दे दो भाई, थोड़ा माइक वाइक मिल जाएंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दूसरों की तरह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा तो मैं और भी लेकर आऊँगा। अभी तो 1 महीना रुक रहे हैं, घूमने भी जाएंगे अभी क्वार्टर से बाहर, अभी तो फिलहाल यहीं पर ही हैं, क्वार्टर में ही है अभी कुछ दिन के लिए। संडे वंडे को जाएंगे, आज रात को बड़ा खाना है, बड़ा खाना जो लोग होते होंगे, जो लोग आर्मी में होंगे, जो भी हेड क्वार्टर्स में रह रहे होंगे, अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि बड़ा खाना क्या होता है। कमेंट में पिन कर दीजिए, कमेंट में मैसेज कर देना कि बड़ा खाना क्या होता है। मैं जितने भी आज मैंने पूछा है आपसे सवाल, मुझे पता नहीं है क्या क्या सवाल पूछा है, उन सवालों का जवाब आप कमेंट में दे देना, मैं उनको पिन कर दूंगा। जिसका जवाब बिल्कुल अच्छा लगेगा मेरे को, फनी वे में और बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, मैं उसका जवाब पिन कर दूंगा और उसका नाम अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो हम इसको खेल के दिखाएंगे, अगले पार्ट 3 में दिखाएंगे, ये तो पार्ट 1 था। थैंक यू सो मच। आज का ये बस ट्रैवलिंग वाला था, ठीक है, तो ये बस ट्रैवलिंग का था ये व्लॉग। आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कृतिका मेहता बाय कहिए। बाय। इसको हंसना भी नहीं आता है गाइस, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगली बार नया व्लॉग आएगा पार्ट 2 में, मतलब यहाँ पर रहकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं हेडक्वार्टर का टूर कराऊंगा मैं आपको ज़रा, ठीक है। पार्ट 3 में हम और भी एक्टिविटीज़ करेंगे, ऊनो डेयर खेल के दिखा देंगे भाई, और शॉर्ट्स में भी आ जाएगा ये सब, थोड़ा बहुत फनी चीज़ें डालूंगा मैं। ओके फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।